हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वीटी झा है। मैंने जस्ट सीटेट क्वालिफाई किया है विद 130 मार्क्स और बिल्कुल कम समय में। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने ये कैसे किया, जबकि मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं। मेरा बीएड का लास्ट पेपर का एग्ज़ाम 9 अक्टूबर को हुआ और उस दिन ही मैंने सीटेट का फॉर्म फिलअप किया। जब मेरे पास टाइम बिल्कुल कम था तो मैंने क्या किया, ना ही कोई बुक परचेज की, ना ही कोई कोचिंग ज्वाइन किया। मैंने सीटेट के वेबसाइट से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड किए और उनको बनाना शुरू किया। उन क्वेश्चंस को बनाते समय जब कोई ऐसा टर्म या कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा क्वेश्चन होता था जो मुझे समझ में नहीं आता था, तो वो मैं यूट्यूब और गूगल पर सर्च करती थी। इस तरह से मैंने अपनी तैयारी की। लेकिन इसमें जब मैं यूट्यूब पर अपना कुछ सर्च करती थी तो उस टाइम मैंने देखा कि मैथ के जितने भी वीडियो अवेलेबल हैं वो बिल्कुल भी अप टू मार्क नहीं है। उसमें उन्होंने क्या किया, वेबसाइट से क्वेश्चन डाउनलोड किया, आंसर डाउनलोड किया, बस आंसर तक पहुंच गए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया गया है। जबकि आप अगर पहले के क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि जनवरी 21 तक के क्वेश्चन अवेलेबल थे, वो क्वेश्चन देखेंगे और अगर इस बार के क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने एग्जाम दिया, तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन बिल्कुल भी अलग होते हैं। अगर सिर्फ पहले के क्वेश्चंस बना लिए जाएं और उनके कंसेप्ट को नहीं समझा जाए तो आप आगे के क्वेश्चंस नहीं बना सकते। खासकर मैथ में, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो फिर क्वेश्चन के लैंग्वेज को कितना भी चेंज कर दिया जाए, आप उसको बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। आप बिल्कुल कम समय में मैथ को कॉन्सेप्ट के साथ समझें और बिल्कुल अच्छे नंबर से क्वालिफाई करें सीटेट। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं विद वेरी गुड मार्क्स और मैथ को कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं, तो आज से मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगी और अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके लिए पहले आप सीटेट के वेबसाइट से जाकर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करने हैं। सीटेट का सिलेबस डाउनलोड करना है। जब मैंने किया था फ्रेंड तो सिर्फ जनवरी 21 तक के क्वेश्चन अवेलेबल थे 18 से, पर अब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। आप सारे क्वेश्चन डाउनलोड करिए, उनको बनाइए। उससे आपको काफी हद तक पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं सीटेट की तैयारी। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपके लिए आई हूँ सीटेट मैथ के क्वेश्चन और ये जो है ये इस बार के सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है। और ये जो मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये 21 दिसंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। चलिए पहले आप लोग क्वेश्चन रीड करिए। गीतांजलि purchased some beads to make a garland. She had some packs of beads which contained 10 beads and some loose beads. क्या है कि गीतांजलि जो है गार्लैंड बनाने के लिए कुछ बीड्स खरीदती है। ठीक है, आप हिंदी में भी चाहे तो मैं हिंदी में भी क्वेश्चन दिखा दूंगी। और वो जो है 10 बीड्स का एक पैकेट है। ईच बीड को कॉस्ट 50 पैसे और एक बीड जो है उसका कॉस्ट है 50 पैसे। ऑन द परचेज ऑफ वन पैक ऑफ 10 बीड्स शी गेट्स ए रिडक्शन ऑफ Rs1. She purchased beads such that the total number of beads in the largest two-digit even number. If she has got maximum possible discount, how much money she has paid to shopkeeper? देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गीतांजलि जो है वो कुछ बीड्स खरीदती है गार्लैंड बनाने के लिए। ठीक है, और वो जो बीड्स खरीदती है वो एक पैकेट में 10 बीड्स होते हैं। ठीक है, तो उसके पास कुछ पैकेट है, अब कितने पैकेट हैं वो पता नहीं है, और एक बीड्स का जो कॉस्ट है वो 50 पैसे है। ठीक है, और जब वो एक पैकेट खरीदती है तो उसको 1 रुपए की छूट मिलती है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
एक बार आप इस क्वेश्चन को जो है हिंदी में पढ़िए। अगर किसी को हिंदी में पढ़ना है तो वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। यदि वह ज्यादा से ज्यादा छूट लेती है तो उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब देखिए, इसमें पहले एक बात मैं बता देती हूँ, मैथ में अगर आप रटने की कोशिश करिएगा तो आपसे मैथ नहीं बनेगा। पहले आप समझने की कोशिश करिए एक एक लाइन की उसमें कह क्या रहा है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या कह रहा है कि वो कुछ गीतांजलि जो है वो मोती खरीदती है हार बनाने के लिए, गार्लैंड बनाने के लिए, और 10 मोती का एक पैकेट होता है। वो कुछ पैकेट खरीदती है। अब कितना पैकेट खरीदती है ये बताया नहीं गया, और एक जो बिड है उसका कॉस्ट 50 पैसे है। ठीक है, और जब वो एक पैकेट खरीदती है तो उसको 1 रुपए की छूट मिलती है। ये सारी बातें इसमें कही गई। तो सबसे पहले जो हमारे काम की लाइन है वो ये है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू यहाँ से करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ बिट्स इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। ठीक है, हमारा काम पहले यहीं से होगा। तो पहले हम लिखेंगे, पहले ये बताइए कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है हमारा 99, पर ये क्या कह रहा है, लार्जेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। तो हमारा ये लार्जेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। तो जब हम जब हम ये लार्जेस्ट 2 डिजिट इवन, जब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है 99, लेकिन ये क्या कह रहा है इवन नंबर। 99 तो ऑड नंबर है ना, तो ये लार्जेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर हमारा क्या हो गया 98। ये उसके पास द टोटल नंबर ऑफ बिट्स, टोटल नंबर बिट्स जो है उसके पास कितना है 98 है। इतने उसने परचेज किए 98 बिट्स। ठीक है, तो अब उसका पैकेट जो है वो कितने बिट्स का पैकेट है, उसका पैकेट है 10 बिट्स का। और कितने पैकेट है उसके पास ये हमें पता नहीं है। तो पहले ये देखिए कि 98 में हमारे पास कितने 10 है। ये जो 98 है इसमें हमारे पास 10 कितने हैं 9, ये इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 प्लस 8 है ना। ये देखिए 98 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 प्लस 8, इतने हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो है 10, उसका एक पैकेट जो है, एक पैकेट में कितने बिट्स है, एक पैकेट में 10 बिट्स है, इसलिए तो उसके पास पैकेट कितने हो गए 9 पैकेट हो गए। अब कह रहा है पहले एक बिट्स का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 बिट, एक बिट का कॉस्ट कितना है 50 पैसे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं रहता, एग्जाम में बहुत कम टाइम में बनाना पड़ता है, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट ऑफ 1 बिट। अब हम कॉस्ट ऑफ 10 बिट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 10 बिट। तो हमारा 10 बिट का कॉस्ट कितना हो गया, 1 बिट का 50 पैसे है ना, तो 10 बिट का इतना हो गया कॉस्ट हो गया। एक पैकेट में 10 बिट है और एक पैकेट पे उसको क्या मिल रहा है 1 रुपए का रिडक्शन। ये देखो सी गेट्स ए रिडक्शन ऑफ RS1, 1 रुपए का रिडक्शन मिल रहा है एक पैकेट पे। ठीक है, तो उसने कितने पैकेट परचेज किए हैं, उसने पैकेट परचेज किए हैं कितने 9, तो
10 बिट्स के कॉस्ट तो होने चाहिए 5 रुपीज, लेकिन रिडक्शन मिल रहा है। रिडक्शन मिलने के कारण उसका 9 पैकेट का कॉस्ट कितना हो गया? कॉस्ट ऑफ 9 पैकेट ये कॉस्ट ऑफ 9 पैकेट, एक पैकेट में 10 बिट्स, तो उसका कॉस्ट होना चाहिए 5 रुपीज, लेकिन उसको 1 रुपीज का जो है वो डिडक्शन मिला हुआ है, तो एक पैकेट का कॉस्ट 4 रुपीज, तो 9 पैकेट का कॉस्ट कितना हो गया? 36। ये हो गया उसका 9 पैकेट का। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या कह रहा है। क्वेश्चन में और कह रहा है कि ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है उसके पास कितने हैं? 98। तो जब 98 है तो 9 उसमें 9 पैकेट बने हुए हैं, तो 9 पैकेट का कॉस्ट निकालिए। अब हमें 8 का भी तो कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना, 8 का भी कॉस्ट निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम 8 का भी कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 8 बिट्स, 9 पैकेट का, ये 9 पैकेट का हुआ, और 1 पैकेट का कितना हुआ? 1 पैकेट का कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट होना था 5, पर डिडक्शन के कारण हुआ कितना? 4, है ना। तो 9 का हो गया 36, और 8 बीट्स का कितना हो गया? ये आफ्टर डिडक्शन it will be 4। ये आफ्टर डिडक्शन 4 हो गया, तो कॉस्ट ऑफ 8 बिट कितना हो गया? 8 इंटू 50 पैसे, तो ये हो गया हमारा 4। ठीक है, 9 पैकेट का 36, 8 बिट का 4, तो टोटल कॉस्ट 98 बिट उसने टोटल खरीदे हैं। कितना हो गया? अगर कहीं पर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहाँ पर आपको समझने में नहीं आया। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है 40। ठीक है, एक बार आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, फिर समझ में आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। When a number is divided by 0, the resultant is। देखिए, अगर कोई नंबर है, आप सपोज करिए कोई भी नंबर, जैसे 1 है, ठीक है, या 2 है, या 3 है, अगर ये 0 से डिवाइड होगा तो हम ये इसलिए नहीं पता कर सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि 0 को ऐसी कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें जो 1 आएगा। ऐसा कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा? ऐसा कोई नंबर है जिससे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा? नहीं, क्योंकि 0 को अगर हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आंसर होता है? 0। जब हम 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा 0 होता है। इसलिए अगर हम 0 से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हम इसको पता ही नहीं लगा सकते हैं। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 0, 1, 4, 7 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। क्या कह रहा है? इसका पहले लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो लार्जेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट जब लिखते हैं तो जो हमारा सबसे पहले 7 को लिखेंगे, फिर 1 को, फिर ये हो गया हमारा लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट क्या हो गया? स्मॉलेस्ट।
जब भी स्मॉलेस्ट बनाना है और 4 डिजिट का बनाना है तो हम 0 को पहले नहीं रख सकते। अगर 0 को पहले रखेंगे तो वो हमारा 3 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए पहले हम 1 को ही रखते हैं, ठीक है। फिर 0, फिर 4, फिर 7। ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट। अब इसको माइनस कर दीजिए। ये हो गया हमारा। ये तो काफी हल्का इजी क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन था। खैर पेपर 1 का क्वेश्चन इजी ही होता है, पेपर 2 का थोड़ा इससे लेवल ऊपर होता है, वो मैं पेपर 2 का भी बनाऊंगी वीडियो, ठीक है। ये हो गया 6-3, इसका ये आंसर हो गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग्स द फॉलोइंग फ्रैक्शन। देखिए ये क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, या तो आपको लार्जेस्ट नंबर बताने के लिए बोला जाएगा या फिर स्मॉलेस्ट नंबर बताने के लिए बोला जाएगा या फिर उसका डिफरेंस या फिर उसको ऐड करके। तो पहले जब बहुत सारे अगर फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो उसको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम उसको डेसिमल में चेंज करते हैं, क्योंकि अगर हम पहले डेसिमल में चेंज नहीं करके अगर वो ये वाला मेथड अपनाएंगे कि 4, 2, 3, 5, 6 का एलसीएम ले ले, तो वो हमारा काफी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। इसलिए पहले क्या करते हैं, ये जो 3/4 है ना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 डिजिट तक ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये 4 7 जा 28 और 5 4 जा 20, ठीक है। ये हो गया। और सेकेंड हमारा क्या हो गया, हाफ है तो ये हो गया। थर्ड हमारा क्या हो गया, 1/4 है तो 1/4 को डेसिमल में, आप लोग को डेसिमल में तो कन्वर्ट करना आता है ना, इसको इससे डिवाइड करके। जैसे ये 4 है तो 4 से इसको क्या कहता है, डिवाइड कर देंगे। ये 0.25 हो गया, ये 0.66 हो गया, ये 0.60 और ये 0.83, ठीक है। और 3/4 जो है हो गया हमारा सारा, सारा हो गया। ये 3/4 हो गया, हाँ हो गया। अब इसमें लार्जेस्ट कौन सा है, ये सबसे बड़ा है, 8 है, इससे बड़ा कोई नहीं, तो लार्जेस्ट हमारा क्या हो गया, 5/6 हो गया लार्जेस्ट। लार्जेस्ट हो गया 5/6। और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 5/, स्मॉलेस्ट कौन सा, सबसे कम कौन है, ये है, इससे छोटा तो कोई नहीं है, यानी कि 1/4 है, 1/4। तो डिफरेंस हमारा क्या हो गया, डिफरेंस 5/6 माइनस 1/4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 12 हो गया। ये 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और ये 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3, तो ये हमारा हो गया 7/12। आ रहा है समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही लंबा चौड़ा बनेगा। ये काफी ज्यादा इसमें टाइम लगता है तो काफी आसान। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। ये प्राइस गिवन है पर केजी, ये पर केजी प्राइस गिवन है और कितने केजी परचेज किए हैं ये गिवन है, ठीक है। स्नेहा बाउट, ये वाटरमेलन, मैंगो, ये वो सब कुछ आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, ठीक है। अब निकालते हैं स्नेहा, पहले वाटरमेलन का निकालते हैं। वाटरमेलन, ये देखिए वाटरमेलन कितना परचेज किया है, वाटरमेलन वाटरमेलन कितना परचेज किया है, 7/12।
2 kg और उसका प्राइस कितना है वाटरमेलन का 22.50 22.50। तो वाटरमेलन कितने का परचेज हो गया। ये जब भी करिएगा तो ये पहले इसको मल्टीप्लाई करना आसान होगा। अगर आप इसको 2 से पहले इसको कर दीजिएगा। अगर यहाँ भी 3.5 कर लेंगे तो 3.5 से इसको मल्टीप्लाई करना हमारा काफी लेंदी हो जाता है। अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं तो ये हमारा इस 2 से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा आसान हो जाता है इसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके ये आपका आसानी से आ जाएगा। ये वाटरमेलन का प्राइस निकल गया। अब हम निकालेंगे किसका 2 kg मैंगो। तो हमारा मैंगो का प्राइस कितना निकल गया। मैंगो का 2 kg परचेज किया है और मैंगो का प्राइस क्या है, ये है मैंगो का प्राइस। तो ये हमारा कितना हो गया 161.20। अब क्या परचेज किया है एप्पल। एप्पल कितना परचेज हुआ है, एप्पल परचेज कितना हुआ है 3/2 kg और प्राइस क्या है एप्पल का, ये है एप्पल का प्राइस, ये है एप्पल का प्राइस। तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया 180। और इसका शॉर्ट कैसे करके हम करते हैं मल्टीप्लाई वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। जैसे ये 3 है तो अगर हम पहले 3 से इसको 2 से अगर 3 को डिवाइड करते हैं तो हमारा काफी लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए 2 से पहले इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60.25 और फिर ये हमारा मल्टीप्लाई करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे 25 3 जा 75 और 63 जा 180, ये बहुत काफी इजी हो जाता है। अब हम करेंगे एप्पल तक आ गया हमारा। अब क्या है ग्रेप्स। ग्रेप्स ग्रेप्स का कितना है, कितना परचेज किया है 3/4 kg परचेज किया है और प्राइस कितना दिया हुआ है ग्रेप्स का इतना। तो ये हो गया हमारा। तो इसमें भी क्या करेंगे पहले 4 से इसको डिवाइड करेंगे, इससे क्या होता है हमारा टाइम काफी बचता है एग्जाम में। ठीक है, 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पे ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा और फिर ये हमारा कितना आ जाएगा 82.8। अब क्या करेंगे सबको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे हम पहले किसको किसको, ये इसको इसको और इसको चारों को ऐड करेंगे। जो चारों का ये है वाटरमेलन का प्राइस, ये है मैंगो का प्राइस और ये है हमारा एप्पल का और ये है ग्रेप्स का। चारों को हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल प्राइस कितना हो गया, टोटल प्राइस हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा टोटल प्राइस। एक बार आप लोग खुद से ऐड करके देखिए चारों को। अब क्या कह रहा है सी गेव 2000 नोट टू द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को 2000 का नोट दिया है। ठीक है, हाउ मच डिड सी गेट बैक, तो उसे वापस कितने मिलेंगे। तो सी गॉट बैक कितना हो जाएगा, ये 2000 माइनस, तो ये हमारा कितना हो गया 50, ये हो गया 9, यहाँ पे ये 10 आया 6 और 3 9 6 और ये हो गया 9 और ये 1 और 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया।
कुछ है नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इसका ज्यादा कैलकुलेशन है इसमें, इसलिए ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। लेकिन एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन के एक ही नंबर मिलते, एक ही मिनट मिलते, इसलिए इसको थोड़ा फास्ट करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ऑन द इंडिपेंडेंस डे टीचर कंडक्टेड चॉक पीस पिकिंग कंपटीशन, द स्टूडेंट्स हैव टू पिक एज मेनी चॉक्स विद इन ए गिवन टाइम। हिना, लीना, बीना, ये लोग हैं, 5 लोग हैं। अब देखते हैं पांचों के बारे में क्या क्या कहा गया है। हिना हैज मोर चॉक देन मिगी। तो पहले क्या करेंगे, हिना को मिगी से ऊपर रख देंगे, ठीक है। हिना हैज मोर चॉक्स देन मिगी। मिगी कैन नॉट कलेक्ट मोर चॉक्स देन बीना। ये मिगी जो है वो बीना से ज्यादा नहीं कर सकती है, यानी कि ये बीना जो है वो मिगी से ऊपर है, लेकिन ये बीना और ये हिना में नहीं, अभी तक कंफर्म नहीं बताया गया कि कौन ऊपर है, ठीक है। अभी तक हमें बस यही पता चला है कि ये जो है मिगी ऊपर है, ठीक है। ये मिगी, इस दोनों का हो गया। अब थर्ड में क्या दिया है, लीना गॉट लेस चॉक्स देन बीना। लीना जो है वो बीना से कम है, ये बीना से कम है लीना। लीना गॉट लेस चॉक्स देन बीना बट मोर देन दैट ऑफ मिगी। ये जो है लीना जो है वो बीना से कम है, लेकिन मिगी से ज्यादा है, तो मिगी तो इसके भी नीचे आ गई ना। यहां तक का तो लाइन क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, बीजू इज द विनर, यानी कि हमारा टॉप नंबर पे तो बीजू ही रहेगा। बट हिना इज नॉट ऑन द सेकेंड पोजिशन। अब क्या कह रहा है, अगर ये सीरीज हमारा चलता है तो हमारा जो यहाँ पे है उसको हिना को आना चाहिए था, लेकिन हिना हमारा जो है वो सेकेंड पोजीशन पे नहीं है। हिना जो है वो सेकेंड पोजीशन पे नहीं है। हिना सेकेंड पोजीशन पे अगर नहीं है तो हिना हमारी कहाँ हो सकती है, ये मिगी से ऊपर। अब मिगी से ऊपर ये यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी हो सकती है। सिर्फ हिना के बारे में सिर्फ ये बताया गया कि वो मिगी से ज्यादा है, बाकी बीना और लीना से वो कम है या ज्यादा है ये कहीं पर हमें नहीं बताया गया। बस ये बताया गया कि वो हिना जो है वो मिगी से ज्यादा है, मिगी से ज्यादा है, लेकिन वो यहाँ मिगी के ऊपर और ये फर्स्ट नंबर के बीच में, इस 3 में से कहीं भी आ सकती है। लेकिन क्या कहा गया है कि वो सेकंड पे नहीं है। सेकंड पे अगर वो नहीं है मतलब सेकंड पे कौन है, लीना तो हो नहीं सकती क्योंकि लीना बीना से नीचे कंफर्म है। मिगी भी नहीं हो सकती क्योंकि मिगी भी बीना से नीचे कंफर्म है। तो हिना जो है वो सेकंड पे जब नहीं है तो इधर कहीं है, इसका मतलब सेकंड पे हमारी कौन है, सेकंड पे बीना है, ठीक है। अगर कहीं पे समझने में कुछ भी अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सेकेंड प्राइज हमारा कौन हो गया, बीना। अब ये देखिए, हाउ मेनी डेसिमल नंबर्स आर देयर बिटवीन 0.50 एंड 0.70। जब भी किसी भी दो नंबर के बीच, चाहे वो डेसिमल वाले नंबर हो या बिना डेसिमल वाले नंबर हो, जब भी किसी भी 2 डिजिट के बीच अगर नंबर पूछा कि उस दोनों के बीच कितना डेसिमल वाला नंबर होगा, तो वो हमेशा उसका आंसर जो है इनफिनाइट ही होगा। कितने भी नंबर हो सकते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा जो है वो, नेक्स्ट टाइम से ऐसा रखूंगी पीडीएफ जिसमें आंसर पहले से ना हो। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो अब मैं यहीं पर क्लोज कर रही हूँ, क्योंकि अगर और ज्यादा क्वेश्चन बनाऊंगी तो मेरा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस बनाइए,
कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके बताइए। और अगर समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बन रहे हैं, तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।